recording घूम रही है. Ah, yes. Okay. Sairam, dear children, welcome to today's maths revision class. We will start the class by chanting Omkar 3 times. Sairam children, Nishant, आप प्रेयर के माइक ऑन करके आपके घर में घर का आवाज आ रहा है बेटा. ओके ओके. See, again we are here for the revision. ओके आज हम लोग जल्दी से कैन बी सी द पैटर्न का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद वी विल रिवाइज सम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है. ओके जितना मैक्सिमम हो सकता है हमें करना है. So without wasting any time, I am going to present my screen. Okay, शुरू करते हैं. Yes, beta, my screen is visible to you now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's completely visible and clear. Okay, beta. Good. Okay. Without wasting the time, let us start with revision paper 5. Today's date is 10/2/2021. लिख दीजिए, शुरू कर दीजिए. और कोई भी बच्चा, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं डांटने भी नहीं आऊंगी, ये सोचकर देखकर चले नहीं जाना. और हर चीज हमारा मेमोरी में नहीं रहता है. ये आपको इसलिए क्वेश्चंस में दे रही हूँ, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. लिखने का हैबिट डालो, नहीं तो एग्जाम में लिखने में तकलीफ हो जाएगा. ठीक है. ओके सो क्वेश्चन 1 इज चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न्स. क्वेश्चन 1 इज व्हाट कम्स नेक्स्ट. I have given you only 5 different patterns and you can here only 5 patterns, but remember patterns are of different kinds. It can be number patterns, it can be alphabetical patterns, it can be picture patterns, it can be number alphabet mix pattern. और when we learned this, हमने टाटा क्लासेज में एक अलग अलग सीखा था, नाम से सीखा था, याद है क्या? Do you remember it? हाँ yes. नंबर का पैटर्न्स बहुत सारे किए हेडिंग, नंबर पैटर्न हेडिंग के अंदर. ठीक है. इसके बाद नंबर अल्फाबेटिकल पैटर्न्स, वर्ड पैटर्न्स, पिक्चर पैटर्न्स, देन रोटेशनल पैटर्न्स, जो पैटर्न्स रोटेट करते हैं. Yes, ma'am. Ma'am, different angles. Ma'am, there are infinity numbers of patterns. We just have to mix and match them. ओके सो नंबर्स, एंगल से घूमने वाला पैटर्न, उसका रूल बनाना, ये सब हमने सीखा था. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट इज अ नंबर पैटर्न एंड इन द नंबर पैटर्न द नंबर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, वो जो 2, 3 या 4 नंबर जो दिया रहता है, उस नंबर्स को पढ़ के उसमें से आपको रूल ढूंढ के समझना है. देन यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर. सो लेट अस गो विद द फर्स्ट वन. 454. इसको जोर से थोड़ा पढ़ के देखना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. 454, 555, 656. देखिए इसमें क्या होता है, वंस प्लेस का डिजिट्स देखिए 4, 5, 6. टेंस प्लेस देखिए 5, 5, 5. It remains the same, but ones places increases. Then 100 place देखिए 4, 5, 6. अब आपको समझ में आया कि 100 place and ones place digits are increasing, but the tens place, the middle number remains the same. So can you say what will be the next number? Yes, ma'am. 757. Next number will be 7. Middle number will remain the same, but this is 4, 5, 6. Next number will be 7. So your answer will be 750.
7. ठीक है, देर इज नो एडिशन रूल, देर इज प्लेस डिजिट प्लेस रूल, दैट्स ऑल. वो आपको समझना है. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am, we will understand. Yes, ma'am. Now next pattern. You can write the next one. A1B. देखो इसमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है. दिस इज अ नंबर अल्फाबेट पैटर्न. A1B, C2D, E3F. देखिए A B C D E F, बट मिडिल में नंबर है 1 2 1 2 3 के हिसाब से. नेक्स्ट विल बी 4. सो DEF के बाद what are the digits coming? G and H. EF के बाद EF G and H. सॉरी EF कैपिटल है तो कैपिटल करना है. G 4 H. H, but in between G and H, what is coming? A number is coming. 1 2 3 and that number is 4. Okay, गैप भी बराबर रखो. सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं. G4H is the answer. Understood or not the rule? Yes, we understood the rule. ओके, नाउ सी क्वेश्चन. आप खुद अपना रूल निकाल दीजिए एक बार. ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई एडिशन से रिलेटेड है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर. देखिए ये नंबर देखते ही समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा. ओके, 4 became 13, 13 became 40, 40 became 121. Try to find out the rule first. Ma'am, I know the rule. Got it? Yes, ma'am, got it. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I got the Yes, rule. yes. Okay. So who will explain? Ma'am, Arav can will I say? Arav बोलो बेटा, कैसे मिला, क्या मिला? How this 4 became 13? You tell me that. मैम सी वाले में. सी वाले में, सी वाले में. उसमें उन लोगों ने पहले क्या बोलते हैं, 3 से इंटू किया, फिर +1 कर दिया. वेरी गुड बेटा. 4 को 3 से इंटू किया, 3 times 4 is 12, +1 is 13. पर एक नंबर के दो नंबर के बीच में आपने सही देखकर इसको फाइनलाइज नहीं करना है. यू हैव टू टेस्ट इट विद द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर ऑल्सो, सेकंड नंबर के बाद भी फोर्थ नंबर ऑल्सो. 13 से चेक करो. 13 3s are 39. 39 plus 1 is 40. 40. So that rule is here also true, but यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसमें भी चेक करो. 43s are 120 plus 1 is 121. 121. ओके, अब नेक्स्ट नंबर विल बी, कैसे निकालेंगे? 120. Ma'am, we have to multiply 121 into 3 plus 1. 121 into 3 is how Which will be much? 363. Plus And 1 after is 364. 363 plus 1 is 364. Got it? Yes, ma'am. ओके, यस बेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए. डी और ई दोनों लिखने के बाद हम डिस्कस करेंगे. दोनों लिख के कर लीजिए, इसके बाद डिस्कशन एक साथ होगा. दोनों लिख दीजिए. ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Okay. I was searching for one more question of this type. ओके, मैं इसके ई के नीचे एक और, सॉरी, ई के बाद मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन एफ वाला जोड़ दूंगी. मुझे ना कितना भी क्वेश्चन दे दो मुझे कम लगता है. 4 16 64 256 डैश. ठीक है, एक और जोड़ दिया. मैम हो गया.
ओके बेटा, डी का आंसर बहुत इजी है, 75,000, 7,500, 750। देखो एक एक जीरो कम होते जा रहा है। जीरो कम हो रहा है। आंसर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट आंसर? 350. No, ma'am, 75. Sorry. 75. 75 सिंपल, क्योंकि डिवाइड बाय 10 होता जा रहा है। 75,000 divided by 10 is 7,500. 7,500 divided by 10 is 750. 750 divided by 10 is 75. Okay, and this is very silly question for you. E आराम से कर लिया होगा ना? 1,000, 750, 500. This is very 350. the next one 250. 250 माइनस है, आप एफ वाला कर दीजिए, एफ वाला। मैम एफ वाले में रूल निकालना होगा आपको। निकाल लिया। चलिए आप, हाँ बोलिए 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 बेटा। मैम निकाल लिया रूल कौन निकाला? मैम शौर्य। हाँ शौर्य बताइए बेटा, क्या रूल है आपका? मैम वो है ना, मैम मैंने भी निकाल लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से। अच्छा, हाँ हाँ 4 से। अच्छा, 4 4 16, 16 4 आर 64, 64 4 आर 256 है क्या? चेक किया? चेक करके 256 है, 64 चेक करो। ऐसा मतलब आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। 64 into 4 करके देखो 256 करेक्ट आ रहा है कि नहीं। 256 को 4 से सही है। अच्छा आप 250 सही है, 256 into 4 करो, 256 into 4 आपको करना पड़ेगा। मैम 1024। मैम 1024। Yes, ma'am. 1024. 1024 ओके, 1024 मिल गया सबको? Yes, ma'am. ये बताइए, हमारा ये मोइन इस क्लास में है क्या? नहीं आ रहा है ना मोइन? नो मैम। आपका ओके ओके ओके। अब मुझे एक और क्वेश्चन मिल गया, ई एफ के बाद जी। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कहीं पर भी कर रही हूँ, आप लिखो जी। एक और क्वेश्चन मुझे अभी मिल गया, 7 13 पुराना क्वेश्चन पेपर से मिल गया है, मेरे सामने सब पड़ा है। 20 28, हाँ इसमें आप रूल निकाल दीजिए। ढूंढने से बहुत सारा सामने आ रहा है। Ma'am, got the rule. Got it? What is the Ma'am, rule? Ma'am, the rule is. हाँ बोलिए बोलिए। the rule is आंसर ढूंढो। after Rule adding बताइए। 6 but after 13 plus 7 is 20. 20 Yes, plus 8 ma'am. is 28. 28 plus 9 will be. मैं समझी नहीं। Ma'am, 7 we add 7 Ma'am, 13 plus 7 is 20 and 20 plus 8 is 28. after we add 13 plus 7 is equal to 20. लिसन अद्रिता, मैंने अदित्री से पूछा बेटा, 2 लोग बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदित्री बोलिए। Ma'am, the rule is that 7 plus 6 is 13 and then 13 plus 7 is 20. Then 20 Yes. plus 6 is 20. So next will be 28 plus 9. 20 plus 8 Ma'am, 35. आपने बोला 7 plus 6 is 13, फिर एक नंबर बढ़ाकर 13 plus 7 is 20, फिर एक नंबर बढ़ाकर 20 plus 8 is 28, then 28 plus 9, ऐसे बोला ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोई रूल किसी को मिल गया? No, ma'am, same ही मिल गया। ठीक है ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 28 plus 9. 9. What is 28 plus 9?
37, 37. 30, 37. 37. Correct. Okay. Then I will give you one more question. E, F, G, H कर देती हूँ इसको. अभी मेरे सामने आ गया. 11. अरे बहुत गंदा दिख रहा है. 11, 121, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, dash. From understand the rule. ठीक है. हम क्या हाँ, ओके. वेट सबको करने दो बेटा. 11, 121, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. निशांत क्लास में है तो निशांत बताइए इसका आंसर. Yes, ma'am. आप बता सकते हैं इसका आंसर. आपको मैंने चांस दिया. आपको इसका रूल समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट आंसर क्या होगा? Ma'am, 1, 2. 1 मिनट निशांत को Ma'am, बोलने दो. 1, 2. 1, 2. Ma'am, 1, 2. सॉरी 3, बेटा, मैं यहाँ 4. एक मिनट मुझे यहाँ पे टाइप करने दो. आप जो बोल रहे हैं 1, 2 आपने बोला. अच्छा इधर आ रहा है. एक मिनट वहाँ स्पेस नहीं है. इधर ये आंसर. 1 मिनट. निशांत आप बोलो बेटा. 1, 2 आपने 2 बोला. Ma'am, 1, 2, 3, 4, 5, Yes. 4, 3, 2, 1. यस बेटा. करेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5 तक आगे जाने के बाद वहां से पीछे 4, 3, 2, 1. करेक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न. ओके. नाउ सबको ये ध्यान देना है. ठीक है. अब एक और पैटर्न. E, F, G, H, I. ओके. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. I, A, Z, okay. BY, then CX dash. Next one. ये अल्फाबेटिकल पैटर्न है. Can I say the answer? वेट बेटा सबको करने दो. Ma'am. Anuj Bhargav. बोलो अनुज बोलो. अनुज रूल बताइए क्या है? मैम सबसे पहले मैम इसका आंसर DW. DW. ओके. कैसे मिला ये भी बताइए. DW आप बोल रहे हैं, कैसे मिल गया? मैम सबसे पहले AZ आया, फिर आया BY, फिर CX. तो मैम इसमें ABCD चल रही है बस. अच्छा एक फर्स्ट अल्फाबेट में ABCD चल रही है और सेकंड वाले में बैक जैसे वापस चल रहा है ZYX. ठीक है. रिटर्न जर्नी है. ठीक है. तो D और W. एक में फॉरवर्ड दूसरे में बैकवर्ड. गुड. नाउ ओके बेटा. आंसर इज DW. इट इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. जल्दी बनाने के लिए इजी वाला क्वेश्चंस दिया है. राइट द रूल फॉलोड. हियर यू कैन सी ए पैटर्न, एन एरो पैटर्न. एरो इज स्टैंडिंग, एरो इज स्लीपिंग. एरो उल्टा है, एरो लेफ्ट साइड में देख रही है. ठीक है. यू हैव टू से व्हाट इज द रूल. क्वेश्चन इज दिस. राइट द रूल. आपको बताना है. Got it? This is a rotating pattern. ये रोटेट हो रहा है. ये एक एरो है, वो इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर वापस आ जाएगा. ठीक है. सो यू हैव टू से द रूल ऑफ दिस रोटेटिंग पैटर्न. सब लोग रूल लिख दीजिए, बाद में मैं पूछूंगी. ओके लिख दीजिए. उसके बाद नेक्स्ट वाला भी कर लीजिए, एरो वाला.
एक ब्लू एरो वाला है, दोनों कर लीजिए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन टाइप करती हूँ। अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड कंटिन्यू। किसी को भी फालतू बैठना नहीं है। क्लास होने के बाद आपके पास आज का सारा सब कुछ होना चाहिए। दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम। यस, हो गया क्या बेटा? 2 क्वेश्चन। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, आप अगर हो गया तो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ, तब तक मैं फालतू नहीं बैठी हूँ, मैं एक क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट, हाँ ठीक है बेटा, ओके। राइट द रूल फॉलोड। मैम हम करते जाए ना सारे? हाँ मैम हम करते जाए ना सारे? हाँ, नहीं, ये नहीं, अभी ये दोनों डिस्कस करेंगे। राइट द रूल फॉलोड। सो व्हाट इज द रूल हियर? हु विल से? जो हमेशा 45 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज। सृष्टि को बोलने दीजिए, सृष्टि को बोलने दीजिए, सृष्टि को बोलने देते हैं। सृष्टि बोल दीजिए बेटा। ये आरो वाला, इसमें रूल क्या लिखा है आपने? सृष्टि, 45 डिग्री टर्न। ये 45, हाँ बेटा, ये यहाँ से ऐसे घूम के एल जैसे ऐसा। 90 डिग्री। Is it 45 degree? नो मैम, नो 90 डिग्री। 90 डिग्री। और आरो का डायरेक्शन देखिए, ये जो आरो है इस तरह से घूम के आ रहा है, इस तरह से। Which one it is? Clockwise. So how many degree it is? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री, आप डिग्री का सिंबल डाल सकते हैं। 90 डिग्री टर्न clockwise. Clockwise repeating. Okay, this way you have to write. अब ये वाला जो ईच टाइम लिख सकते हैं? हाँ बेटा, रिपीटिंग की जगह ईच टाइम। हाँ ईच टाइम, बट उससे प्रॉपर वर्ड रिपीटिंग है बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये जो आरो है, इसका देखो डायरेक्शन कैसे जा रही है। ये थोड़ा, ये जो आरो है ना, ये थोड़ा देखना, ठीक है। ये जो आरो है वो इस तरह से घूमने से ये आरो इधर आ गया, फिर इधर घूमने से ये सीधा हो गया, फिर और इधर घूमने से इसका इधर हो गया, फिर और ऐसे घूमने से ये ऐसा हो गया। सो विच डायरेक्शन इट इज? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैम। क्लॉकवाइज। कितना डिग्री एक बार में घूमते हैं? कितना डिग्री घूमते हैं? कितना डिग्री घूमते हैं? 45 डिग्री। 45 जी का 45 डिग्री। 45 डिग्री। सो व्हाट विल यू राइट? 45 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रिपीटिंग। मैम, यस, मेरे को ये सेकंड वाला रूल थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखो बेटा, ये इसमें क्या है, ये देखो, ये आरो यहाँ पर यस मैम। आरो सीधा हो गया तो 90 है, सीधा नहीं है, आधे रास्ते में। ओके, ये तो हाँ सीधे में नहीं है, देखो ऐसे,
ये मैम देखो आपने ऐसा, पहले सीधा बनाया था शायद से। ये नहीं ऐसे ही बनाया था। अच्छा ठीक है, मैंने गलत बना दिया। देखो ये जो है ना, ये आरो अगर सीधे यहाँ पर आ गए, ऐसे देखना, ऐसे आ गया तो वो 90 डिग्री है, सीधा हो गया तो 90 डिग्री है, जो इसमें हमने सीखा है। पर ऐसा नहीं हुआ ना, वो हुआ है, ये हुआ है ऐसा, इतना ही हुआ है। ठीक है ना, ये मैंने सेकंड वाला दिखा, पर वो हुआ कैसे है, उल्टा डायरेक्शन में हुआ है। ये था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा था, जो मैंने दिया आपको क्वेश्चन में, ये ऐसा था। ठीक है, अब वो वहां से सीधा नहीं हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा इतना ही हुआ है। ये सेकंड वाला है, इसका मतलब 90 डिग्री का हाफ टर्न हुआ है। 90 का हाफ कितना है अद्रिता? 45। हाँ 45। अगर एकदम से अगर सीधा हो गया तो 90 है, पर वो एक कॉर्नर पे चला गया, 90 का हाफ चला गया, इसका मतलब वो 45 है। और डायरेक्शन देखा, मैंने उल्टा घुमाया था तो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए। अब समझ में आया? यस मैम। Yes. मैम एक्चुअली इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। हाँ ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड कंटिन्यू। आप नंबर डाल दीजिए, नंबर है ये, इसमें ए बी है तो इसको 3 कर दीजिए, 3। Understand the pattern and continue. 1 into 9 plus 2 is equal to 11. 12 into 9 plus 3 is equal to 111. Next line, 1, 2, 3 into 9 plus 4 is equal to 1111. Our question is, write the next 2 lines. अगले नेक्स्ट 2 लाइन्स आपको लिखना है। ठीक है, ओके मैम। इसको समझ के नेक्स्ट 2 लाइन्स लिखना है। और आपके चैप्टर में इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, जरूर बुक आपको देखना ही देखना है। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द बुक। मैं इतना क्लास में करके दिखा नहीं पाऊंगी, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन बुक में था। हाँ, बुक में बहुत सारे है बेटा, बुक में जरूर देखना है आपको। ठीक है मैम लास्ट टाइम हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में भी चार्ट में एक ऐसा क्वेश्चन दिया था। हाँ हाँ ओके ओके ओके, हाँ ठीक है बेटा। अब इसको करो, इसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ ओके। इसका आंसर मैं ऐसे बोलूं क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? मैम कैन आई से 4 into 9 plus 5 1 2 3 4 into 9 plus 5 Yes. is equal 1 1 1 1 2 3 4 5 into 9 plus 6 equals 1 1 1 1 1 मैम मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में 4 बच्चे हैं, बाकी कोई नहीं है। जो अभी तक है वो कोई बोलो। आज अभी तक, सॉरी हर्षवर्धन बोलिए। हमेशा आता है, डेली प्रेजेंट है, पर बोलता नहीं है। हर्षवर्धन बोलिए बेटा। यस मैम। आप आंसर बोलिए बेटा। नेक्स्ट लाइन, इसका नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4 into हाँ करेक्ट। 1 2 3 4 into 9 plus गुड। आगे 5 इक्वल टू 1 कितने बार 1? मैम 5 बार। वेरी गुड वेरी गुड। अब गुड करेक्ट है। अब नंदिनी बोलिए इसका नेक्स्ट लाइन। नंदिनी मैं बोलूं? नवीन कौन है? यशवंत। हाँ यशवंत बोलिए। यशवंत बोलिए बेटा। देखिए मैम, जो हर्षित ने उसने बोला है ना, हर्षवर्धन, उसके बाद
3, 4, 5 into 1 9. 2 3 4 5 into 9. 1, Correct. 1, 1, 1, 1, 1. कितने बार बेटा? Ma'am, 6. 6 times 1. Okay, correct. Now I am going to stop here. This chapter I am going to stop here. हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग हेडिंग डालो बेटा. ये इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है? फिर भी हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग 1-2 क्वेश्चन डेली करना है. ओके, अभी हमारे पास 9 मिनट्स है. मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आपको दूंगी. ठीक है, तो जल्दी से आप लिख दीजिए क्वेश्चन. दे नहीं रही हूँ, फिर आप कैसे लिखोगे? लिख लिया. ओके, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हेडिंग लिख दीजिए. ओके, देयर आर, ठीक है, लिखो. देयर आर 84 flowers. 84 flowers in a garland. How many flowers are there in such 2 dozen garlands? 2 dozen garlands. आप खुद सॉल्व कर दीजिए. आप सॉल्यूशन लिख के सॉल्व कर दीजिए. तब तक मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? करना क्या है बोलो. मैम आ गया. हाँ, Easily आ ओके. ओके, एक आइडिया बताइए सबके लिए कोई. मैम बोलिए. मैम, एक गार्डन में अगर 84 फ्लावर्स हो तो 2 डजन गार्डन में कितना हो सकते हैं? 1 डजन गार्डन में मिलके 1 डजन गार्डन 12 गार्डन्स होता है. तो 12 2 into dozen 2, means 12 into 2, 24 24 garlands and 24 garlands. ओके, अब कर लो सब लोग करो. स्टेप्स लिखना है बेटा. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में स्टेप्स लिख के करना है, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. सीधा आंसर नहीं लिखना, आपको स्टेप्स लिख के करना है, ठीक है? आप सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगी. अर्जुन, हाँ आप कर लो, तब तक दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. आप कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? डन? No, ma'am. Wait. Do it. Okay, you do it. You done? No, ma'am. Okay. I'm done. Okay. You check your multiplication. Those who have done, check your multiplication again. मैम 1 minute. कभी करके हम गलत करते हैं ना, तो you can check it once again. And वो भी हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं. Okay. By this time, I hope you have done it. Done? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Can I discuss? So what is the first step you have written?
Ma'am, flowers in a garland. Very good. Flowers in a garland. If you write a little bit different, no problem. Okay, flowers in a garland. If you make a small change, no problem. ठीक है, उसको करेक्ट करने मत जाना. अपना अपना जो लिखा है वो सही है. Flowers in a garland. I made a spelling. 84. Okay, equal to how much? 84. 84. अब कुछ बच्चों ने शायद लिखा होगा 1 dozen is 12, 2 dozen is 24. लिखा है तो कोई प्रॉब्लम. Okay, yes, ma'am. If you don't write also, there is no problem. We can go directly to the next step. Flowers in. अगर लिखा है तो इसको रब करना, काटना पीटना कुछ नहीं. Flowers in ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 24 garlands. Ma'am, and can we write 2 dozen garlands is equal to 24? This is what I am telling. 1 dozen का निकाला. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मेरा मन में जो चल रहा है वो सेम आपका मन में थोड़ी चलता है ना. पर आपका मन में क्या चल रहा है आपने लिखा, मुझे समझ में आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. आपने जो लिखा उसको काट के कुछ करेक्शन नहीं करना है. आपने जो लिखा 1 dozen का निकाला, फिर सेकंड. कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पर लंबा खींचने से आपका टाइम जाएगा, ऐसा एक प्रॉब्लम है. इफ यू राइट ए लॉट ऑफ थिंग्स, आपका टाइम कट जाता है. हमको एग्जाम में ये भी सीखना है टाइम ना कट जाए, इसलिए जरूरी नहीं है तो लिखना नहीं है. और ऐसा नहीं कि खूब लिखने से ज्यादा नंबर भी नहीं मिलेगा ना. बट व्हेन यू राइट अ लॉट, योर टाइम गोस. आपका टाइम जाता है ना, दूसरे क्वेश्चन करने का टाइम इसमें कट जाएगा. सो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ए लॉट. जरूरी का जो चीजें लिखो, फालतू में लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बट आपके पास बहुत सारा टाइम है तो लिखने में कोई बुराई नहीं है. लिखने से ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है. सो यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. अगर लिख भी लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. पर आगे आगे आपको कम लिखना सीखना है. ये है ना, लैंग्वेज वाला मैडम बोलती है बहुत ज्यादा लिखो, मैथ्स वाली बोलती है कम लिखो. हाँ, इसमें आप फंस जाते हो. लेकिन पर हमें कैलकुलेशन सही होना चाहिए. 84 into 24 कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट. ये मल्टीप्लाई में लापरवाही नहीं करना है. बाकी यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम. 84 into 24 का मल्टीप्लीकेशन आपको करके दिखाना है बेटा. Don't do it in some rough column, rough copy in some other copy. आपका आंसर शीट में 84 into 24 वाला मल्टीप्लाई ऐसे दिखना चाहिए. ओके, ठीक है, ऐसे दिखना चाहिए यहाँ पे. प्लीज डोंट डू इन सम अदर रफ कॉपी. जब एग्जाम के टाइम में कॉपी मेरा आंसर शीट गंदा हो जाएगा करके कहीं लिख कर नहीं रखना. इधर सामने दिख जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिखने से वहां कहाँ मिस्टेक है वहां का नंबर को काट के बाकी नंबर मिल जाएगा. अगर सीधे आंसर है तो आंसर गलत है तो पूरा जाएगा, 0 मिल जाएगा. इसलिए ये दिखाना चाहिए. किस किस को बात समझ में आया? मैम आ गया? यस. मल्टीप्लाई आप करो, मैं भी पेपर में करती हूँ. 84 into 24, 4 4s are 16, carry over 1, 8 4s are 32 और 1 33. मैंने 6 के नीचे 0 लगाया. आप 2016. 4 2s are 8, 8 2s are 16. I am doing plus. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ आप भी चेक करो. 6 plus 0 6, 8 plus 3 11. एक कैरी ओवर है 3 के ऊपर. 6 plus 3 9 plus 1 10 का 0 लगा दिया. 1 के ऊपर कैरी ओवर है, 1 और 1 जोड़कर 2 हो गया. व्हाट इज योर आंसर? बोलिए. 2016 flowers. हाँ, ठीक है बेटा. सेंटेंस में नहीं लिख रही हूँ, टाइम कट रहा है इसलिए. ठीक है, एक और क्वेश्चन करके हम क्लास को वाइंड अप करें. यस मैम. ओके, ये वाला भी लिख दो. बस 10:40 हो गया, फिर भी हम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लेंगे. अरुण had 3,735 stamps. He distributed these stamps equally
among his 35 classmates. How many stamps did each classmate get? इसको ये जो पार्ट है, he distributed these stamps equally, उससे आपको क्या समझ में आया? This is a question to do. कुछ समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिंग समझ आ गया क्या समझ में आ गया बेटा? मैम हमें 4735 को डिवाइड करना है 35 वेरी गुड। ये डिस्ट्रीब्यूट इक्वली से हमको समझ में आता है दिस इज ए क्वेश्चन टू डिवाइड। यस मैम आ गया। लॉन्ग डिविजन करना आपको आता भी है, स्टेप्स लिखना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? नंबर ऑफ स्टैम्प्स ही हैड योर इंग्लिश इज गुड। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स ही हैड, स्टैम्प्स अरुण हैड, वो आपका चॉइस है, ठीक है? कैसे भी लिख लो, एवरीथिंग इज करेक्ट। टोटल स्टैम्प्स सबसे जो डिवीजन है वो भी हमें शो करना है। शो करना है बेटा, डिवीजन शो करना है। तो टोटल स्टैम्प्स इज 4735। दिस इज द टोटल स्टैम्प्स। आप क्या लिखेंगे? ये आपके ऊपर है, आपका दिमाग में जो आ रहा है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है गलत है वो सही है, ठीक है? बताइए आप क्या लिखना चाहते हो? among whom, among 35 क्लासमेट्स। क्लासमेट्स हाँ टोटल क्लासमेट, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी का मन में कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ क्लासमेट्स, नो प्रॉब्लम, वही मैं बता रही हूँ। फील फ्री एंड राइट, ओके? दिमाग में जो आ रहा है सेम दूसरे में नहीं चलता है, सो यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, टोटल क्लासमेट्स सिंपल, सबसे शॉर्ट वाला मैं लिख रही हूँ। अब क्या है? हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड ईच क्लास गेट? ईच विल गेट। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर से ही ले लो तो बहुत इजी है। देखो स्टैम्प्स, ये स्टैम्प्स है। ईच क्लासमेट गेट्स स्टैम्प्स, each classmate gets, GETS ग्रामर के हिसाब से gets। तो क्या करेंगे? डिवाइड करना है 4735। आप डिवाइड सिंबल डालो या ये वाला डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, 35। पर रिमेंबर यू हैव टू डू लॉन्ग डिविजन। यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी सीन हियर, ओके, साइड में। ठीक है बेटा, लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, इसके बाद क्लास एंड करेंगे। ओके, हाउ मेनी टाइम्स 35 इज देयर इन 47? वन टाइम 35 वन टाइम। आप अपना लॉन्ग डिवीजन कर लो, मैं भी पेपर में ही कर रही हूँ। 4735 डिवाइडेड बाय 35, एक ही बार। 35 1 35, हमको 47 में से 35 को माइनस करना है। कर लो सब लोग, क्या मिल गया? 47 माइनस 35 नहीं मिल रहा है। 12 मिल गया। 12 के साथ 3 को लिख दिया। नाउ व्हाट इज दैट नंबर कॉल्ड? 1 2 3 123। अब 35, हाउ मेनी 35 इज देयर इन 123? 2 टाइम्स तो 70 है, 3 आर 105 है, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो 3 टाइम्स है। 35 3 आर 105 है। 123 से 105 माइनस करेंगे, कर लो।
अच्छा, इसमें नंबर में कोई गड़बड़ी है क्या? क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। मैम रिमाइंडर इज कमिंग 10. नो नो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने दिया ना, वहां पे एक सेंटेंस और बाकी है। हाउ मेनी स्टैम्प्स वेयर लेफ्ट, यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटेंस जोड़ना है, वो मैंने देखा नहीं था। ठीक है, हाउ मेनी स्टैम्प्स वेयर लेफ्ट, एक वर्ड, एक क्वेश्चन और बाकी है। हाउ मेनी स्टैम्प्स, ये ऐड करो एक सेंटेंस। हाउ मेनी स्टैम्प्स वेयर लेफ्ट, ये मैंने देखा नहीं। ओके, अब समझ में आ गया ना? यस, ओके। हम लोग -123 -105 किया तो आपको 18 मिल गया। 18 मिल गया ना? मिला माइनस करके? बच्चे बोलो। हाँ, 18 के साथ ऊपर से 5 को नीचे उतार दिया तो 185 मिल गया आपको। यस मैम। अब 35 को ट्रायल मारेंगे तो 35 5s are 175 मिल गया 5 टाइम्स। यस मैम। हाँ, 175 माइनस करो 185 से, आपको 10 मिल गया। इसका मतलब ऊपर जो मिला है वो क्लासमेट्स है, लेफ्ट है 10, है ना? आपको दोनों आंसर मिलाकर एक सेंटेंस लिखना है। आपका तो हाउ मेनी स्टैम्प्स ईच क्लासमेट गेट? ईच क्लासमेट गेट 135 स्टैम्प्स कोशेंट, 135 स्टैम्प्स। और बांटने के बाद हाउ मेनी स्टैम्प्स आर लेफ्ट? 10. मैम so the sentence आर लेफ्ट। दोनों को मिला के एक सेंटेंस लिखेंगे। तो each classmate get 135 stamps. कोई लीव नहीं करना, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, ठीक है? लीव नहीं करना। ईच क्लासमेट will get टाइम हो गया करके जाना नहीं। हाँ, ईच क्लासमेट गॉट 135 stamps 135 stamps and and were 10 stamps were left. 10 stamps left. were left. लेफ्ट। ठीक है बेटा, सबका डिवाइड हो गया, सबको आंसर मिल गया। yes ma'am. आज वेडनेसडे है और मैं और भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, आपको करते रहना है और आगे रिवीजन करते जाना। नेक्स्ट कमिंग लेसन्स पढ़ते जाओ, ठीक है? करते जाओ, ठीक है? ओके ना है, मैं स्टॉप शेयरिंग करूं? लीव नहीं करना, वापस आके मुझे अटेंडेंस लेना है, अटेंडेंस लेना है, ठीक है? तो 14-13 हो गया, आज का अटेंडेंस यही होगा। स्मार्ट है ना बहुत? मैम आज का अटेंडेंस 12 है। हाँ, देखो सब आ गए, मतलब क्या है? अटेंडेंस में कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, अटेंडेंस में बच्चे बहुत कम है, ठीक है? सब आए थे और सब चले गए, मतलब आपके पास थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, थोड़ा क्लास कंप्लीट। सारे टीचर्स पहले ही ले लेती है अटेंडेंस। मैंने भी लिया था आज, जब स्टार्टिंग से वो किया ना, शेयरिंग किया था स्टार्टिंग से, उसके बाद मैं वापस आई ही नहीं। जब मैंने शेयरिंग किया था तो 13 अटेंडेंस बहुत कम था, तब 15-16 था, इसलिए लिया नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? जो जिसको जाना बहुत जल्दी उनको ना मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? वी विल एंड द क्लास बाय शांति पाठ। शांति शांति शांति। Okay, beta. Now I am going to stop recording. Sara ma'am. Sairam, अब आपका पढ़ाई